नमस्कार। चलिए आज चलते हैं सोच की उस दुनिया में। हाँ, वो दुनिया जहां हमारा मन अपनी सबसे गहरी परतों को खोलता है, जहां हमारे विचार जन्म लेते हैं और जहां सोच का ये सिलसिला कभी थमता नहीं। आज हम नीचे के एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझने वाले हैं, फ्री स्पिरिट। पता है ये कौन है? ये दुनिया का वो सबसे रेयर, सबसे नायाब इंसान है जो भेड़ चाल से हटकर अपने दम पर सोचने की हिम्मत रखता है। लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए, फ्री स्पिरिट बनना कोई आसान काम नहीं है। असल में यह रास्ता काफी खतरनाक है, विद्रोह से भरा हुआ। सेक्शन 1, दिमागी कैद। इस पूरे सफर को समझने के लिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। मिलिए अयान से, 20 साल का एक नौजवान जो महसूस करता है कि वो अपने ही दिमाग में कैद हो गया है। उसे हर वक्त हर तरफ से बस एक ही तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ आवाजें जो उसे लगातार रोकती हैं, टोकती हैं। उसका हर नया ख्याल, हर नया विचार पैदा होने से पहले ही गलत ठहरा दिया जाता है। उसकी सोच की हर उड़ान पे समाज की लगाई पाबंदियों का सख्त पहरा है। और उसकी जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है, जो सवाल पूछने की आदत है, उसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया जाता है। अयान को अब ऐसा लगने लगा है कि उसका दिमाग उसका है ही नहीं, मानो वो समाज की कोई प्रॉपर्टी हो जिसकी चाबी किसी और के हाथ में है। पर जानते हैं नीचे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ठीक यही घुटन, यही कैद वो जगह है जहां से एक फ्री स्पिरिट का जन्म होता है। तो ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। सेक्शन 2, वो दिमाग जो काबू में नहीं आता। तो सवाल ये है कि आखिर ये फ्री स्पिरिट है कौन, जिसके जन्म की बात नीत्शे कर रहे हैं। चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में, फ्री स्पिरिट वो इंसान है जो अपनी सोच का मालिक खुद है। वो किसी विचारधारा, धर्म, भीड़ या फिर किसी परंपरा का गुलाम नहीं होता। वो अपनी बुद्धि का शासक है। उसकी सोच पूरी तरह आजाद है। तो एक फ्री स्पिरिट असल में करता क्या है? वो हर चीज पर सवाल उठाता है, हर विश्वास की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता है और समाज की उस कंडीशनिंग या प्रोग्रामिंग से लगातार लड़ता है जो उसे एक दायरे में कैद करना चाहती है। और जानते हैं, ठीक इसी वजह से समाज को ऐसे लोगों से डर लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग बने बनाए नियम तोड़ते हैं, ये सत्ता पर सवाल उठाते हैं और भीड़ की जो आरामदायक नींद है ना, उसमें खलल डाल देते हैं। जैसा नीचे ने कहा था, एक आजाद सोच वाला इंसान खतरनाक होता है क्योंकि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और सच तो यह है कि समाज को कंट्रोलेबल, सुरक्षित दिमाग पसंद है, खतरनाक नहीं। सेक्शन 3, आजादी का रास्ता। तो चलिए वापस अयान की कहानी पर लौटते हैं। एक दिन आता है जब उसके अंदर का वो कैदी बगावत कर देता है। वो अपनी क्लास में अपने प्रोफेसर से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछता है, सर, अगर पूरी दुनिया ने किसी चीज को सच मान लिया है तो क्या सिर्फ इसी वजह से वो सच हो जाती है? यह सवाल सुनते ही प्रोफेसर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। पूरी क्लास की नजरें उसे ऐसे घूरती हैं मानो उसने कोई गुनाह कर दिया हो। और ठीक उसी पल अयान को एक बहुत गहरी बात समझ आती है। दुनिया को सवालों से डर नहीं लगता, डर तो सवाल पूछने वाले से लगता है। और बस यहीं से उसकी आजादी की यात्रा शुरू होती है, जिसके 4 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव, शक करना, हर उस विश्वास पर सवाल उठाना जो उसे दिया गया है। दूसरा, नकारना, समाज की झूठी कंडीशनिंग को पूरी तरह से खारिज करना। तीसरा, खोज, सोचने के अपने तरीके, अपने रास्ते तलाशना। और आखिरी चौथा पड़ाव, निर्माण, अपने खुद के नए मूल्य गढ़ना। सेक्शन 4, आजादी के औजार। तो सवाल अब ये उठता है कि इस सफर पर निकला कैसे जाए। इसके लिए कुछ खास मेंटल टूल्स की, कुछ मानसिक औजारों की जरूरत पड़ती है। फ्री स्पिरिट बनने के लिए कुछ आदतें अपनानी पड़ती हैं। सबसे पहले तो खुद से बार बार पूछना, मैं जो भी मानता हूं वो आखिर मानता क्यों हूं? हमेशा कहानी का दूसरा पहलू भी देखो। जो सच सुनने में अच्छा न लगे उससे भागो मत। झुंड की तरह सोचना बंद करो और सबसे जरूरी, अपने मूल्य, अपनी वैल्यूज खुद बनाओ। किसी से उधार मत लो। और जाते जाते नीचे की एक बहुत ही पावरफुल बात याद रखिए, आजादी वहां से शुरू होती है जहां आज्ञाकारिता यानी आंख बंद करके बात मानना खत्म होता है। ये एक सीधी चुनौती है, एक खुली पुकार। हाँ, फ्री स्पिरिट बनने का रास्ता मुश्किल जरूर है, पर शायद सच्ची आजादी तक पहुंचने का यही एक रास्ता है।
इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यही रोकते हैं, क्योंकि यहाँ सोच कभी रुकती नहीं।